हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? हाँ, पिछली बार हमने कुछ सीखा था। किसी को कुछ ध्यान है? याद आ गया? प्रार्थना सीखी थी। भगवान से प्रार्थना कैसे करते हैं, बड़ों की प्रार्थना कैसे करते हैं, भगवान का आदर कैसे करते हैं, बड़ों का आदर कैसे करते हैं, ये हमने सीखा था, है ना? और मैंने छोटे छोटे गाने भी गाए थे, आपको मालूम है? छोटे छोटे गाने थे, भगवान के प्रेयर के गाने। आपकी क्लास में आज भी प्रेयर कर रहे हैं आप सब लोग, राइट? तो भगवान का आदर कैसा करना, बड़ों का आदर कैसा करना, भगवान की प्रार्थना कैसे करना, ये सब लोग हम सीखे थे। मैंने वो कविता भी आपको बताई थी और उसके साथ साथ उस कविता का अर्थ भी टोटल बताया था। छोटे छोटे गाने गाए थे मैंने, इज राइट? और उसके साथ मैंने अभ्यास कार्य जो था वो भी मैंने आपको बताया था। आपने किया होमवर्क? होमवर्क टोटल कर लिया? बालक किससे वरदान मांग रहे हैं? बोलो, बालक किससे वरदान मांग रहे हैं? इज राइट, भगवान से, गॉड से। तो आपका मनपसंद गॉड कौन सा है? मेरा तो हनुमान है, बहुत बलवान है हनुमान, इसलिए मैं हनुमान की प्रार्थना करता हूं। शक्ति देता है हनुमान। हर किसी की एक पहचान भी होती है, भगवान लोगों की, नहीं तो बड़े लोगों की। उसका गौरव करना हमारा कर्तव्य बनता है। दूसरों का गौरव करने से हमारे मन में एक प्रकार का विश्वास शक्ति जागृत होती है। चलो, रामू वो कौन है? सर, वो मेरा भाई है। उसका नाम क्या है? शामू है। ओहो, रामू का भाई शामू। बाप रे, रामू का भाई शामू है। ओके ओके, गुड है ना? मेरे पास क्या है? मेरे पास चॉक पीस है ना? मेरे पास चॉक पीस है। हाथ के नीचे क्या है? हाथ के नीचे क्या है? हाथ के नीचे ऐनक है, ऐनक चश्मा, है ना? बॉटल के अंदर क्या है? बॉटल के अंदर, बॉटल के अंदर देखो क्या है? बॉटल के अंदर पानी है। तो इस रामू शामू, मेरे पास जो है चॉक पीस, और इस बॉटल के अंदर जो है, और हाथ के नीचे जो है, ये पूरा क्या है? एक दूसरे का संबंध बताता है। एक दूसरे का संबंध। रामू का भाई कौन था? शामू था। तो ये दोनों भाई भाई, ये संबंध हो गया उनका। मेरे पास ये था, क्या था? चॉक पीस। मेरा और ये चॉक पीस का संबंध हो गया। इस बॉटल में पानी है अंदर, इसलिए इस बॉटल का पानी का संबंध हो गया। और मेरे हाथ के नीचे ऐनक था, तो इस हाथ का ऐनक का संबंध हो गया, है ना? तो ये पूरा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये पूरा मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, है ना? तो आज हम यहां पर फोर्थ क्लास में, फोर्थ क्लास, कौन सा क्लास? फोर्थ क्लास, चौथी कक्षा का पाठ, कौन सा पाठ है? संबंध सूचक। संबंध सूचक, संबंध सूचक के बारे में आज हम यहां पर जानेंगे। संबंध सूचक क्या है? दो शब्दों का, दो बातों का, दो चीजों का एक दूसरे से जो संबंध होता है, एक दूसरे से जो संबंध बताया जाता है, उसको हम संबंध सूचक कहते हैं।
फिर से मैं बोलूंगा, देखिए, दो बातों का, दो वस्तुओं का, दो शब्दों का, दो वाक्यों का यदि संबंध हमें पता चलता है, जो पता करवाते हैं, जो अक्षर, जो वर्ड्स, जो शब्द, उसको हम संबंध सूचक कहते हैं। समझ में आया होगा, है ना? हाँ, दो बातों का, दो वस्तुओं का यदि हमें संबंध पता चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक। बच्चे लोग, यहां पर आपकी बुक में पेज नंबर 5 है, उसके ऊपर आपको यहां पर संबंध बताए गए। यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है वो छोड़ दो, इसमें क्या है वो छोड़ दो, वो पहले ध्यान में मत रखो। हमें क्या सीखना है वो पहले ध्यान में रखो। हमें क्या सीखना है, हमें क्या समझना है, ये फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पर देखो एक पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, पेड़, और पेड़ के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? हिरन। हिरन बैठा है ना, कोई जानवर बैठा है, देखो बैठा है। तो इस पेड़ का, इस जानवर का संबंध हमें यहां पर पता चल रहा है। ये पेड़ है, उसके नीचे ये जानवर बैठा है, ये जानवर हिरन बैठा है, यानी कि ये पेड़ के नीचे जानवर बैठा है, यानी पेड़ का उस जानवर का संबंध के नीचे जो शब्द आया ना, वो है संबंध सूचक। के नीचे में, के नीचे जो शब्द है, के नीचे जो शब्द है, उसने पेड़ और हिरन दोनों का संबंध बताया, दोनों को मिलाया। इन दोनों को किसने मिलाया? इस के नीचे ने मिलाया, तो वो होता है संबंध सूचक। और एक चित्र आपको दिया है यहां पर, ये किसका घर है? ये मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है। और ये कार किसके? मेरे है ना? ये घर किसका है? मेरा है। और ये पेड़ किसका, ये कार किसके? मेरी है। देखो कार के कौन सी कलर में? कलर दिखाई दे रहा है, वायलेट कलर में दिखाई दे रहा है ना? हाँ। घर कौन से कलर में? पिंक कलर में। घर कौन से कलर में? पिंक कलर। देखो हमारा घर कितना बड़ा है, देखो देखो कितना बड़ा है ना हमारा घर, सेम ऐसा ही हमारा घर है। तो इस घर के पास क्या दिखाई दे रहा है आपको? कार दिखाई दे रहा है, कार पॉम पॉम पिम पिम करते, मालूम है ना? वो कार दिखाई दे रहा है आपको, कार। यानी कि यह घर और ये कार, इन दोनों का संबंध के पास बताया गया, यह है संबंध सूचक। इसको हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक। चित्र को देखकर हम सीख रहे हैं। यहां पर बहुत सारे दिए हैं, इसके बारे में अब हम इस बोर्ड के ऊपर लिखेंगे और उसका एक एक वाक्य बनाएंगे। कैसे वाक्य बनते हैं? वाक्य बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे के पूरे लेसन वही है, लेकिन एक बार आपको यह सीखना है। तो आगे चलते, देखिए आगे होगा, मैं जो लिख रहा हूं उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और बच्चे लोग उसके बाद आगे उसके उदाहरण, एग्जाम्पल्स जो जो दिए हैं उसको भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट वन, के पास। के पास
हैज, नहीं इसको अलग कलर में लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख लेंगे। के पास, के नीचे, और के ऊपर चौथा वाला के बाद पांचवा वाला के सामने, यहां पर 5 लिखूंगा। छठा वाला के बाहर, सात के अंदर, आठ के साथ, 9 के लिए, के लिए 10 के यहां, के यहां मैंने कितने लिए? 10 लिए। मैंने कितने लिए? 10। के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाद, के सामने, के बाहर, के अंदर, के साथ, के लिए, के यहां। तो हैज, have, near. Next, under. Next, on, above. Next, after. Next, in front of. In front of. Next, के बाहर, outside. के अंदर, inside. Next, के साथ, with. के लिए, for. के यहां, here. ऐसे हमारे 10 आ गए। के पास, हैज, है, नियर। के नीचे, अंडर। के ऊपर, ऑन, अबव। के बाद, आफ्टर। के सामने, इन फ्रंट ऑफ। के बाहर, आउटसाइड। के अंदर, इनसाइड। के साथ, विथ। के लिए, फर। के यहां, हियर। ये हमारे संबंध सूचक है। मैंने यहां पर आपको कितने संबंध सूचक दिए बच्चे लोग? 10 है ना। के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाद, के सामने, के बाहर, के अंदर, के साथ, के लिए, के यहां। फिर से, के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाद, के सामने, के बाहर, के अंदर, के साथ, के लिए, के यहां। इसको आपको कंठस्थ करना है, समझना है। कंठस्थ करके समझना है। जब तक आप कंठस्थ नहीं करेंगे, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। आगे थोड़े हैं, उसको भी मैं यहां पर लिखकर आपको दोहराता हूं, वो भी लिखेंगे। पूरे आपको 18 दिए हैं। कितने? 18, 18,
18 18। तो 10 हो गए, अभी 8, 10 हो गए, अभी 8, यहां पर 11 के पीछे 12 की तरफ 13 की तरह 14 14th वन की ओर 15 वाला 15th वन की जगह 16th वाला के बारे में 17th वन के आगे 18th वन के पहले देखो मैंने और आपको 8 दिए हैं। के पीछे की तरह की ओर की जगह के बारे में के आगे के पहले। इसको आपकी एंग्रेजी में लिखेंगे नहीं क्या? बिहाइंड, towards, and next side, like, side, instead of, about, before, in front of, before, ऐसे हम इसको दोहराए सकते हैं। देखिए, के पीछे बिहाइंड की तरह, टूवर्ड्स साइड की तरह, लाइक की ओर, साइड की जगह, इंस्टेड ऑफ के बारे में, अबाउट के आगे, बिफोर इन फ्रंट ऑफ के पहले, बिफोर। कितने हो गए हमारे संबंध सूचक? हमारे संबंध सूचक हो गए 18, 18। हाउ मेनी? 18। यहां पर हमारे दूसरे लेसन में हमें दिया है 18। टोटल 18 हमको पढ़ना है, 18 हमको समझना है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, आगे लेसन जा सकते हैं। तो बच्चे लोग, मैं आपको ले लूंगा पहले संबंध सूचक में के पास। क्या लूंगा? के पास। के पास से हम क्या बनाएंगे? उदाहरण बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। मैं ले रहा हूं यहां पर आपके लिए के पास, के पास, के पास। तो के पास से हम क्या करेंगे? उदाहरण बनाएंगे। बच्चे लोग, यहां पर आपके पेज नंबर 6 में देखो कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर दिख रहे हैं ना आपको? देखो, खरगोश है,
क्या है? घास है। ये क्या है? मंदिर है ना। और उसके बाजू में क्या है? तालाब है। ये क्या है? कुर्सी है। कुर्सी के नीचे क्या है? चूहा है। ये क्या है? पेड़ है। पेड़ के नीचे क्या है? हिरण है। ये क्या है? पेड़, और पेड़ के ऊपर क्या है? वूप वूप, बंदर। ये क्या है? पेड़ के दीवार के ऊपर म्याऊ म्याऊ, बिल्ली है। तो इस पेज में 61 पेज में हम के पास, के नीचे, के ऊपर, और आगे का क्या है? के नीचे, और थर्ड वन के ऊपर, के ऊपर, है ना। ये अब सीखने वाले हैं, इसको हम सीखेंगे, है ना। अब देखो यहां पर आपको बताया गया झाड़ी के पास खरगोश है। झाड़ी के पास खरगोश है, यानी कि यहां पर के पास शब्द हमको आया है। क्या है? के पास। पहला मैंने क्या बोला था? के पास से हम उदाहरण तैयार करेंगे बोला था। और एक शब्द दिया गया यहां पर, तालाब के पास। तालाब के पास मंदिर है। यहां पर भी मैंने के पास लिया, है ना। खरगोश कहां पर है? खरगोश और इस झाड़ी का दोनों को मिक्स किया के पास में। नहीं तो जोड़ो, देखो, नहीं तो झाड़ी खरगोश है, झाड़ी खरगोश है। तालाब मंदिर है, तालाब मंदिर है। इज राइट करेक्ट सेंटेंस? नो, रॉन्ग। क्योंकि ये झाड़ी, ये खरगोश, दोनों का संबंध बताने वाला शब्द क्या है? के पास। वैसे ही तालाब, मंदिर, दोनों का संबंध बताने वाला शब्द के पास है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? संबंध सूचक। इसको हम क्या कहेंगे? संबंध सूचक। ये हो गया के पास का शब्द। अब हम जाएंगे के नीचे। मैंने पहले भी बताया था, मेरा हाथ ऐसा दिखाया था, उसके नीचे आईना रखा था, आइनक रखा था, आइनक रखा था। तो मेरे हाथ के नीचे क्या हुआ? आइनक हुआ, चश्मा हुआ ना। वैसे यहां पर आपको शब्द के नीचे के दिए गए। के नीचे के शब्द देखिए आप यहां पर, कुर्सी, के नीचे चूहा है। क्या है? चूहा, रैट। और दूसरा वाला, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे हिरण है। हिरण। देखो, के नीचे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, के नीचे, के नीचे, के नीचे। कुर्सी है, कुर्सी।
कुर्सी के नीचे चूहा है। चूहा कहां पर है? कुर्सी पर है, कुर्सी के ऊपर है, कुर्सी के नीचे है, कुर्सी के नीचे है। यानी कि इस कुर्सी चूहा का संबंध दोनों को मिक्स किया है, के नीचे ने किया। पेड़ और हिरन, पेड़ है और पेड़ के नीचे हिरन खड़ा है ना? पेड़ के नीचे हिरन खड़ा है, यानी कि इस पेड़ और हिरन दोनों का संबंध जोड़ा है के नीचे। इसलिए ये के नीचे क्या होता है? क्या होता है? इज राइट, संबंध सूचक होता है। क्या होता है? संबंध सूचक। दो बातों को, दो शब्दों को, दो वस्तुओं को मिलाने का काम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? संबंध सूचक कहते हैं, है ना? अब आ गया के ऊपर। के ऊपर, के ऊपर का शब्द बनाते हैं अभी। देखो, के ऊपर पेड़ के ऊपर बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है और दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर बिल्ली है। बिल्ली है। तो यहां पर क्या आ गया? के ऊपर, के ऊपर बंदर, मंकी, बिल्ली, कैट, दीवार, वॉल, पेड़, ट्री। तो यहां पर पेड़ और बंदर, बंदर किसके ऊपर बैठा है? पेड़ पर बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा है। इसलिए इस पेड़ का, इस बंदर का संबंध मिलाने का काम किसने किया है? मिक्स करने का काम किसने किया है? ये करने का काम किसने किया है? के ऊपर ने किया है। दीवार और बिल्ली, दीवार है और दीवार के ऊपर बिल्ली है, ऊपर। इसलिए ये दीवार और ये बिल्ली, ये दोनों का संबंध मिक्स करके हमने बताया है, वाक्य तैयार करके बताया के ऊपर। के ऊपर यदि नहीं होता तो बिल्ली दीवार पर है, ये हमारे समझ में नहीं आती। आप एक बार के ऊपर निकाल दो यहां से। दीवार बिल्ली है, वॉल क्या का है? क्या कैट इज ए वॉल? नो, रॉन्ग सेंटेंस। इसलिए दीवार के ऊपर बिल्ली है, के ऊपर, उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक कहते हैं। बच्चे लोग ऐसे ही राम के पास कलम है। राम के पास कलम है ना? और के नीचे से, के ऊपर, के पास, के नीचे, के ऊपर, के पास, के नीचे, के ऊपर शब्द बनाइए, वाक्य तैयार कीजिए, सेंटेंस तैयार कीजिए, इससे भी ज्यादा उदाहरण बनाइए तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूं। झाड़ी के पास खरगोश है, तालाब के पास मंदिर है, कुर्सी के नीचे चूहा है, पेड़ के नीचे हिरन है, पेड़ के ऊपर बंदर है, दीवार के ऊपर बिल्ली है। ये हमारे हो गए के पास, के नीचे, के ऊपर के उदाहरण। मैं अध्यापक लोगों को यह सूचना दूंगा
जो भी अध्यापक लोग हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को बाजू में लेकर थिंग्स, जो भी घर में सामान होता है, मैंने अभी इस बॉटल का भी उपयोग किया था, है ना, इस बॉटल के अंदर पानी बोला था मैं, है ना, ऐसे थोड़ी बहुत चीजें बताए। बच्चे छोटे हैं, उनको उदाहरण के साथ हम दिखा सकते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर चित्र दिए गए। आप बच्चों को अपने बाजू में बिठाइए और इन चित्रों को दिखाइए और वो जो डिफरेंस है उनको बताए। जब तक उनको डिफरेंस मालूम नहीं होता ना, तब तक उनके समझ में नहीं आता।